वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नबी बख्श और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सिंधी भाई व्लॉग। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं कलंदर शहबाज़ के मेले पर। मेरे साथ अशफाक भाई, रियाज भाई भी मौजूद हैं और ये हमारे पास दो कार भी मौजूद हैं। तो आज का व्लॉग बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है और आज जो है हम आपको कलंदर शहबाज़ की पूरी हिस्ट्री भी बताएँगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। तो हमारे पास दो कार हैं, ये ऑलरेडी दो कार मौजूद है। तो मैं जो है सोचता हूँ कि अभी किसी कार में चलूँ, रियाज भाई के साथ जाऊँ या अशफाक के साथ। तो मैं जो है अशफाक भाई के साथ जो है बैठ जाता हूँ। तो ये भी हमारे दोस्त है सारे, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। तो हम सब जो है आज जा रहे हैं कलंदर शहबाज़ के मेले पर। तो ड्राइव जो है अशफाक भाई खुद करेंगे। और वीडियो को यार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक लाजमी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज जो है वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना। तो फ्रेंड्स हम कलंदर शहबाज़ की नगरी में खैर और खैरियत से पहुंच चुके हैं। तो वीडियो को आप सबसे यार रिक्वेस्ट करता हूं तो ज़रा सा भी मिस नहीं करना। आज मैं आपको कलंदर शहबाज़ की हिस्ट्री बताऊंगा कि कलंदर शहबाज़ कौन है और कलंदर शहबाज़ के वालिद साहब का नाम क्या है। ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में आज देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कर दें। हजरत लाल शहबाज कलंदर कौन थे, कहां से आए थे, किसके बेटे थे और उनको लाल कलंदर का लक़ब कैसे मिला, आज मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब बताऊंगा। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। दुनिया में हजरत लाल शहबाज कलंदर के नाम से जाने जाने वाले सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी 12वीं सदी की आखिर में 1177 ईस्वी में मरवंद अफगानिस्तान में सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन मजाक के यहाँ पैदा हुए। उनकी वालिदा एक आला दर्जे की शहजादी थी और उनका वालिद हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के निगरान थे, जहाँ वो मदफन है। लाल शहबाज कलंदर ने 7 साल की उम्र में दिल से कुरान सीखा और जब वो 20 साल के हुए तो उन्होंने कलंदर की तालीम हासिल की। मौरखीन के मुताबिक उसकी इब्तदाई तौर पर उसकी माँ ने सिखाया था। बाद अज़ां आपने मदीना मुमलकत सऊदी अरब का सफर किया और मजीद तालीम के लिए वहाँ कुछ वक्त गुजारा। वहाँ से वो करबला इराक गए, जहाँ उन्होंने रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की देखभाल की। बहुत सी किताबों में मौरखीन कलंदर बड़े सगीर यानी हिंदुस्तान के सफर के बारे में एक ख्वाब की वजह से बयान करते हैं, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया था। आप मशहद गए, वहाँ कुछ अर्सा कयाम किया और फिर बड़े सगीर का सफर जारी रखा। कहा जाता है कि वो मकरान के रास्ते कराची में दाखिल हुआ, फिर चले और सैयद सदरुद्दीन सखर सिंध की मजार पर ठहरे और वहाँ से सैयद जलालुद्दीन बुखारी बहावलपुर गए। उसके बाद कलंदर मुल्तान चले आए, जहाँ उन्होंने इस्लाम की तबलीग की। उनकी तबलीगात ने मुल्तान के हुक्मरान को मुतासिर किया, जिसने इस्लाम कबूल किया। हजरत लाल शहबाज कलंदर बड़े सगीर के मुख्तलिफ शहरों में तबलीग के बाद अजमेर शरीफ इंडिया पहुंचे और वहां से कश्मीर, रावलपिंडी, पेशावर और दादू से होते हुए आखिरकार सेवन पहुंचे। उनके शागिर्दों ने कलंदर की शख्सियत को मुतअद्दिद मौजज़ात से जोड़ा है। कलंदर की शायरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खानदान के साथ मोहब्बत और लगाव के गहरे एहसास
शहबाज की अक्कासी करती है। लाल शहबाज कलंदर के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि दो लोग हजरत लाल शहबाज की खिदमत में हाजिर हुए और उनको कहा कि आप कलंदर कैसे बने और आपको इतनी इज्जत और करामात कैसे हासिल हुई। तो उसी वक्त हजरत लाल शहबाज कलंदर ने ये शेर फरमाया था, हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम। इसका तर्जुमा है, मैं हैदरी हूँ, मैं इमाम अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हा का गुलाम हूँ, मैं तमाम औलिया का पेशवा हूँ, क्योंकि मैं गली का कुत्ता हूँ अल्लाह के शेर का। लाल शहबाज का सालाना उर्स यौम वफात 18 शौबान को सेवन में मुनक्किद होता है। पाकिस्तान भर से बहुत से ज़ायरीन इस शहर में आते हैं। 3 रोजा दावत के हर सुबह सेवन यात्रियों और अकीदतमंदों से भरा होता है, जो सुबह 6 बजे से अगले दिन शाम 8 बजे तक गाते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से लोग गुलूकार हर साल इस तकरीब का हिस्सा होते हैं। अकीदतमंद हर साल जुमेरात को सूफी रक्स की एक कदीम शक्ल धमाल में हिस्सा लेने के लिए सूफी बुजुर्ग की मजार पर जमा होते हैं। मर्द और औरतें ढोल बजाते हैं और अपने बाजू लहराते हैं और एक साथ एक रूहानी हद तक घूमते हैं। सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर की मजार बिला तफरी मजहब व मिल्लत का इस्तकबाल किया जाता है। लाल शहबाज कलंदर या लाल साईं जैसा कि उनके बेरोकार को जाना जाता है, उन्होंने अमन और रवादारी की तबलीग की। एक खुदकुश हमले में कम अज कम 88 अफराद की हलाकत के एक दिन बाद तमाम हिफाजती रुकावटों को तोड़ते हुए कुछ अकीदतमंद अहाते में दाखिल होने में कामयाब हो गए और